साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, रेलवे की भर्तियों की कई सालों से सूखा पड़ा हुआ है। 2019 में भर्ती आई थी, उसके बाद कोई भर्ती आई नहीं। 18 में मान लो नोटिफिकेशन 18 में ही आया था उसका, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। हो गया है 2023, बहुत साल हो गई हैं। तो उसमें एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है कि एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती आने वाली है। और देखो साथियों, एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती नहीं आएगी, इसमें एनटीपीसी की भर्ती आएगी, ग्रुप डी की भर्ती आएगी और ये सारी भर्तियाँ आएंगी। क्योंकि अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वो हुई है रेल एएलपी और टेक्नीशियन की। तो इसमें इस बार अच्छी खबर ये है कि बीटेक वाले पहले नहीं होते थे इसमें एलिजिबल, तो इस बार बीटेक वालों को भी इस नोटिस के अनुसार एलिजिबल माना जा रहा है। और आईटी वाले तो हैं ही पहले से ही, और डिप्लोमा वाले तो पहले से एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो आप अगर इन ट्रेडों में रह रहे हो तो आप अच्छे से तैयारी अभी से शुरू कर दो। इसमें देखो, समय अगर हो सकता है कि ज़्यादा ना मिले, चुनाव से पहले ही पेपर हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुश्किल से 5% है। बात बाकी तो ये है कि आपका जब हो जाएगा, मतलब पूरा, मतलब चुनाव खत्म हो जाएगा, कोई बन जाएगा प्रधानमंत्री, उसके बाद ही आपकी रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम होगा। ये बात मान लेना, कोई कहे कुछ भी, लेकिन हकीकत बात यही है कि आपको जो तुम्हारा वो होगा परीक्षा, वो बाद में देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? अगर देखो, नोटिफिकेशन हमेशा की स्थिति ये रही है ये तुम्हारे रेलवे की, कि आपका नोटिफिकेशन या तो जुलाई में आता है या जनवरी में आता है। तो नोटिफिकेशन आपका जनवरी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया, दो कंडीशन हमेशा रेलवे फॉलो करता है। हमेशा या तो जुलाई में मतलब नोटिफिकेशन देता है, जुलाई में, जून में, या फिर दिसंबर जनवरी में नोटिफिकेशन देता है। तो दिसंबर तो अभी चल ही रहा है, तो जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, आपका नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा। ठीक है, अब पूछोगे कितनों पदों पे आ सकता है, तो साथियों हो सकता है कि 20-25 हज़ार पदों पे आपका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, जब पोस्ट तो बहुत खाली हैं, लेकिन वो रिजर्व रखते हैं पोस्टों को, हर पोस्ट को नहीं देते हैं। और परीक्षा आपको मैंने बता दिया, परीक्षा अगर आपको 30 दिन में परीक्षा नहीं करा देगा, वो परीक्षा आपको चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगी। अच्छी खबर है, आप लग तो जाओ तैयारी में, जो लगे पड़े हैं लोग एएलपी टेक्नीशियन के लिए या एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए। वैकेंसी सबकी आएंगी, ये बात मान लेना। सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस वही सेम होता है पिछले वाला, वो आप अगर देख लोगे सिलेबस को। और टेक्नीशियन और एएलपी का सिलेबस वही रहता है, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर होगा साइको। देखो मेन चीज़ क्या है इसमें, ठीक है, तो पहले प्री होगा, प्री सबके लिए एक सही होता है, आपको मालूम ही है। उसके बाद मेंस होता है। मेंस में क्या होता है? एक तो होता है जनरल पेपर, और एक होता है तुम्हारा ट्रेड का पेपर। जैसे आपकी फिटर है या इलेक्ट्रीशियन है तो उसका पेपर होगा। अब जैसे मैथ साइंस का अलग होता है, हमेशा ध्यान रखना, मैथ साइंस का अलग होता है। तो मैथ साइंस का क्वालिफाइंग होता है वो, और बाद बाकी नंबर जुड़ते हैं जो जनरल पेपर होता है उसकी। ठीक है, इस प्रकार से रहता है आपका। तो आप समझ गए हो, प्री होता है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, फिर हो गए मतलब मेंस पेपर। मेंस पेपर में आपको मालूम है, मेंस पेपर में होगा जनरल पेपर, और एक होगा तुम्हारा ट्रेड का पेपर। ट्रेड के पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाने होते हैं आपको, क्वालिफाई हो जाओगे तो आप काम चल जाएगा आपका। ठीक है, और अब आती है मेन चीज़ साइको की। साइको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छे नंबर ले आए, सब चीज़ में क्वालिफाई हो गए, लेकिन साइको में फेल तो सब फेल। 5 बैटरी टेस्ट होता है। जैसे ही आपका, देखो शुरुआत से सुन लो, जैसे ही आपका मेंस पेपर हो या उससे पहले भी आप साइको का पेपर लगाते रहिए। और साइको में ऐसा होता है कि वो लास्ट टाइम पे भी चेंज कर देते हैं। साइको 5 बैटरी टेस्ट होता है, और इस साइको में पिछली बार के जो तुम्हारा ये हुआ था एएलपी वाला, टेक्नीशियन वाला, उसमें मैं फेल हो चुका हूँ एक एक बैटरी टेस्ट में। उसमें आता है तुम्हारा ब्रिक वाला। ब्रिक वाले में जो हम यहाँ से प्रैक्टिस करके गए थे, वो हमने रैंडम प्रैक्टिस की थी, हमने उस आता है तो रैंडम ही लगा दिए, वो वैसे ही किए थे सीक्वेंस में, लेकिन वहाँ पर रैंडम आ गया, इसके चक्कर में हम फेल हो गए। उसमें 42 नंबर लाने होते हैं एक बैटरी टेस्ट में, लेकिन मेरे 30 ही आए थे उसमें। बाद बाकी सब में बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन एक बैटरी टेस्ट में फेल तो सब में फेल, ये होता है। तो आप उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और करंट सिनारियो के हिसाब से करनी पड़ेगी। और साइको के लिए बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, एन के क्लासेस जयपुर चलती है, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। अगर शुरू से ही अगर आपका मन है तो वहीं से ले लेना, और आपको करते रहना है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारी भी हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अल्टीमेट करके भी एक कराते हैं, वो भी सही है, उनका लिए हार्ड होता है, लेकिन एन के का सही होता है। और बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन आपको अगर करनी है तो शुरुआत से ही करना, जिससे आप लास्ट में चल के कोई कॉम्प्लिकेशंस आपको ना हो। ठीक है साथियों, तो ये है। और आपको अच्छी खबर ये है कि जनवरी में आपका शायद नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और एनटीपीसी का भी आएगा, ग्रुप डी का भी आएगा, और एलपी का भी आएगा, सबका नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि कितनी वैकेंसी दें, लेकिन देंगे जरूर। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा इन्फॉर्मेशन थी, और आपको मालूम पड़ गई होगी, मेरे चैनल के माध्यम से आपको मैंने बता दिया। ठीक है साथियों, तो वीडियो अच्छा लगता है साथियों, लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।